एक और बड़ी खबर इधर बता दें कि ब्रिटिश अखबार द सन की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि घर घर से लड़कियों को उठा रहा है तालिबान। यह बड़ी बात कही गई है। 12 साल की बच्चियों को भी तालिबान जो है वो नहीं बख्श रहा है और उनको भी वो उठा के ले जा रहा है। लड़कियों को सेक्स स्लेव बना रहा है तालिबान। द सन की रिपोर्ट ये है और ये तमाम जो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं ये द सन की तरफ से कही गई है। हमारे साथ फैजुल्ला खान साहब भी लगातार मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे और उससे पहले एक और जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि तालिबान का कब्जा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो काबुल पर तालिबान का क्या कब्जा हो जाएगा? तो कहा जा रहा है कि 3 महीने में काबुल पर कब्जा तालिबान कर लेगा। यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि केवल 90 दिन 3 महीने की बात की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है और तालिबान के बढ़ते हमलों ने बाइडेन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस बीच बाइडेन का एक बड़ा बयान भी सामने आया। पिछली रिपोर्ट जो थी उसमें 12 महीने में कब्जे की आशंका जताई गई थी। कुछ अधिकारियों ने महज 1 महीने में कब्जे का दावा किया है। अब यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ लगातार यहां पर खास मेहमान फैजुल्ला खान साहब हैं। फैजुल्ला खान साहब, क्योंकि आप अफगान मामलों के जानकार भी हैं, वहां की ग्राउंड जीरो को बेहतर समझते हैं, जरा यह बताइए कि जो बाइडेन का यह बड़ा बयान है कि हमने उन्हें 20 साल ट्रेनिंग दी, उनके पास हथियार है, सैनिक ज्यादा है, अब उनको तय करना है कि इच्छा शक्ति है या नहीं है, क्योंकि सैनिकों का अगर मनोबल गिरा और तालिबान बढ़ता जा रहा है तो इसको लेकर चिंता के साथ साथ वो चाह रहे हैं कि खुद इच्छा शक्ति अफगानी दिखाएं, वहां का नेतृत्व दिखाएं, वहां के फौजी दिखाएं। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, अफगानिस्तान में फौजियों की, उनकी सेना की तरबियत का काम तो अमेरिकन से बिल्कुल ठीक बात है, गुज़िश्ता 20 साल से वो कर रहे हैं। उनको इक्विपमेंट भी दिया, उनकी ट्रेनिंग्स भी होती रही हैं, उनको हेली भी दिए, उन्होंने फाइटर जेट भी दिए हैं। लेकिन सूरत हाल ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, फाइनली यहाँ रहना अफगानों ने खुद है, यहाँ ना अमेरिकन ने रहना है, ना यहाँ किसी और फोर्सेज ने रहना है। और वो ये जो बातचीत का अमल था ये कोई 2010-11 से शुरू हो चुका था तालिबान और अमेरिकन के दरमियान, और इसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी जारी थी। यहाँ मैं आपको ये बात भी बता दूं, कम से कम 3 से 4 साल पहले तक अमेरिकन जो थे वो बराह रास्त तालिबान से नहीं लड़ते थे। जो जंग होती थी वो अफगान सेना ही करती थी, और अमेरिकन जो थे वो कोई ड्रोन अटैक करते थे या कहीं बम्बारमेंट करनी होती थी या कोई मखसूस किस्म के रेड होते थे तो वो करते थे। जो बाकी लड़ाई थी वो गुज़िश्ता 4 साल से अफगान फोर्सेज ही लड़ रही थी, लेकिन एडवांटेज उनको उस वक्त ये हासिल था। ये समझाइए, आप थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि अफगानिस्तान फौज ज्यादा है, उनके पास सामान सारी चीजें हैं, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी है, उसके बावजूद वो पिछड़ क्यों रहे? क्या इच्छा शक्ति नहीं है, या कहीं ऐसा भी है कि तालिबान को लेकर, क्योंकि अमेरिका वहां काफी लंबे समय तक था, तो ऐसा तो नहीं कि तालिबान को लेकर भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर कुछ सैनिकों में है? जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा सब कुछ होने के बावजूद क्यों पिछड़ रहे हैं और क्यों देश पर कब्जा हो रहा है। जी, ये असल मामला यह है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अफगान गवर्नमेंट और उनकी जो सियासी क़यादत है उनके दरमियान बहुत ज्यादा इख्तिलाफात है। हामिद करजई एक तरफ खड़े हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला एक तरफ खड़े हैं, डॉक्टर अशरफ गनी हमें अकेले नजर आते हैं। उनके साथ ठीक है जो नॉर्दर्न अलायंस है उसके फैजुल्ला खान साहब, आपने सारे रीजंस गिना दिए, सारे रीजंस आपने गिना दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि आज की तारीख में पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, इसलिए वो हावी हो रहा है। देखिए, ये तो बात एक 20 साल से हो रही है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अगर पाकिस्तान ने ये जंग जितवाई है तो तालिबान के बजाय पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर लेने चाहिए थे। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि ऐसा मामला है, मैं समझता हूं कि आप भी जानते हैं ना, खुलकर तो पाकिस्तान कुछ करता नहीं है, बैकडोर से किया जाता है, बैकडोर से अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को भी भेजा जाता है और रिटायर्ड फौजियों को भी भेजा जाता है, हथियार भी सप्लाई किए जाते हैं और ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये तो सामने आ चुका है ना, पूरी बॉर्डर लगी पर्दा डालने की कोशिश क्यों करते हैं? सैटेलाइट का दौर है मेरे भाई, सैटेलाइट का दौर है, एक एक चीज आप रिकॉर्ड पर आ जाती है। हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर आ चुकी है ये सारी चीजें, रिकॉर्ड में खान साहब रिकॉर्ड पर आ चुकी है सारी चीजें। है देखिए, मैं फिर आपसे फैक्ट्स पर बात की जाती है यहाँ पर। आप टीवी9 भारतवर्ष पर इस वक्त मौजूद हैं फैजुल्ला खान साहब, यहाँ फैक्ट्स पर बात होती है। हमारे रिपोर्टर्स गए, तालिबानी आतंकियों से बात की, अफगानिस्तान की जेलों में जो कैद थे उन्होंने ये खुद कबूला है। आप जेल में मुझे ले जाए, कैद कर दे, मैं आपको बता दूंगा। आप तो जेल में रहे ना 6 महीने, देखिए इसको तो आप तो जेल में रहे, आपको ज्यादा पता होगा जेल में। और आपको पता है वहां आप किसी से कुछ भी तस्लीम करवा लें वो मान लेगा।
वो एक अलग बात है। देखिए यहाँ पाकिस्तान में ना दुनिया में सबसे ज्यादा अफगान, अगर अफगानिस्तान के बाद कहीं रहते हैं रेफ्यूजीज, वो पाकिस्तान है। अगर उसके अंदर अगर कुछ लोग आ गए तो वो एक अलग इशू है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ कम से कम जो है ना 30 लाख अफगानी यहाँ रहते हैं पाकिस्तान।